नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज बात प्रियंका के चुनावी हमले की। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की धरती से एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। इस बार उन्होंने जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए। आरोप लगाया कि भाजपा के दिग्गज नेता जातिगत जनगणना से पीछे भाग रहे हैं। ये भी कहा कि महिला आरक्षण का लाभ 10 साल बाद मिलना शुरू होगा। प्रियंका ने एक तरफ चुनावी वादे किए और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल को गुजरात मॉडल से अच्छा बता दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि देश में भले ही बेरोजगारी ज्यादा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम है। प्रियंका ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने संविधान बनाकर जनता को अपने जीवन में बदलाव करने की आजादी दी थी, जिसे आज छीना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता से उसकी जमीन छीनकर पूंजीपतियों को दी जा रही है। प्रियंका के दौरे पर टिप्पणी करते हुए भाजपा ने कहा कि प्रियंका आती है और यहाँ इतनी बेटियों, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलती हैं। क्या प्रियंका ने छत्तीसगढ़ में जाति का जनगणना जैसे मुद्दे उठाकर नई बहस को जन्म दिया है? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले प्रियंका के एक भाषण पर प्रतिक्रिया सुनते हैं। चुनाव चल रहा है, हमारे नेतागण यहाँ पे आ रहे हैं, स्टार चालक आ रहे हैं। माननीय राहुल जी की सभा हो चुकी है, माननीय प्रियंका जी की भी सभा आज है। खड़गे जी भी आने वाले हैं, राहुल जी फिर आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे और तमाम वरिष्ठ नेतागण आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। निश्चित तौर पर प्रियंका जी का एक अपना आकर्षण है, लोग उनको सुनना चाहते हैं। लोग उनके मुँह से अपने भलाई की बातें जो कांग्रेस सरकार करने करेगी उसके बारे में सुनना चाहते हैं। और उन्होंने गारंटियाँ भी दिया है। हमने राहुल गांधी जी ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। इसके साथ ही हमने यह भी वादा किया है कि हम खेतिहर मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना देंगे, जो 7,000 था। हमने 17.5 लाख मकान बनाने का वादा किया है। अब तो हम महिलाओं को सब्सिडी में सिलेंडर भी देने का वादा करते हैं, जो प्रियंका गांधी जी ने किया। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा दोनों बनेगी। पार्टी का कहना खाली वोट लूटने के लिए, ये छत्तीसगढ़ वासियों का वोट लूटने आते हैं। राहुल जी कल किसान भाई से पूछते हैं बासी रखे हो क्या? वो किसान बोलते हैं बासी भी रखे हो नेताजी, चटनी भी हमें, और थोड़ा देर में वो लाख देता है, डब्बा लीजिए खाई, नहीं बाद में खाऊंगा। तो ये खाली पूछने और बताने और देखने वाले लोग हैं। इनको छत्तीसगढ़ की ना संस्कृति से लेना देना, ना लोगों से लेना देना। प्रियंका जी आती है और इतनी बहन बेटियों के साथ यहाँ बलात्कार, अनाचार हो रहे हैं, बट एक ट्वीट तक नहीं करती, ना मुख्यमंत्री को समझाइश देती है, ना गृह मंत्री को देती है। तो ऐसा दौरा करके क्या फायदा? आप खाली वोट लूटने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 8 घोषणाएं तो की ही, लेकिन कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार पर हावी होती भी नजर आई। आज इसी पर और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। उनका आपसे तारुफ करवा देती हूँ। संजय देवांगन कांग्रेस की ओर से, एतराम साहू बीजेपी की ओर से और गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं संजय जी का रुख करूंगी। संजय जी, गुजरात वर्सेस छत्तीसगढ़ मॉडल, दोनों की तासीर अलग है, समस्याएं अलग है, मुद्दे अलग है, फिर इनका कंपैरिजन कैसे? जी, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, आपको भी सादर प्रणाम। देखिए, हर राज्य की अलग अलग जरूरतें होती है, हर राज्य की तासीर अलग होती है, बातें सत्य है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व करता है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं, वो अपने भाषणों पे तुलनात्मक बातों को रखते हैं। आप देख लीजिएगा, भाजपा के भी लोग आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ की खाली बात करते हैं, वो पूरे केंद्र की बात करते हैं। तो इसी तरह जो केंद्र के जो लोग हैं, वो केंद्र में जहां भी जो कमियां हैं या गलतियां हैं, उसकी उदाहरण प्रस्तुतिकरण हर जगह होती है और उसको लेकर के कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि आपका राज्य कितना सक्षम है, आपके राज्य में लोग कितने स्वतंत्र है, आपके राज्य में कितने अच्छे काम हो रहे हैं, आपको कितना लाभ हो रहा है। तभी आपको समझ में आएगा जब तुलना करेंगे दूसरों से। तो बिना तुलना के आप कैसे जान जाएंगे कि आपके राज्य बेहतर है औरों से? तो अपने राज्य को बेहतर, हमारा राज्य बेहतर है, इसलिए उसको तुलना किया जाता है। अब घर में भी देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत भी है कि एक उदाहरण हमेशा प्रस्तुत होता है कि पर के लेकर कत्ती बढ़िया है, ते पढ़त लिखत भी है। तो उदाहरण एक होता है, उदाहरण के रूप में कोई गलत बात नहीं है कि किसी की चीज की, और जो सही रहता है उसके लिए तो हर कोई बोलता है।
तो अच्छा छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर कार्य कर रहा है, इसलिए उदाहरण के रूप में, और गुजरात का इसलिए उदाहरण भी प्रस्तुत होता है क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात से आते हैं। तो सीधी सी बात है, जब गुजरात का उदाहरण छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, मतलब एक के छत्तीसगढ़ कितना बेहतर कार्य कर रहा है मोदी जी के अपेक्षा की, उनके राज्य वहां जहां से निवास करते हैं उस राज्य से, तो स्वाभाविक सी बात है और होना भी चाहिए ये, तभी जाकर के पता चलता है कि हमारा कितना बेहतर कार्य कर रहा है राज्य में। ठीक है एहतराम जी, गुजरात मॉडल को धराशाही बताकर कांग्रेस देश भर में छत्तीसगढ़ मॉडल का पिटारा पीट रही है और वहीं गुजरात मॉडल को दूर से चमकता हुआ और झूठा मॉडल बता रही है। अनुपमा जी नमस्कार, गंगेश जी, संजय जी और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनुपमा जी, गुजरात का जो मॉडल है वो विश्व प्रसिद्ध है और उनके विकास को लेकर बहुत सारे प्रदेश उसी तर्ज पे विकास किया है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार हो चाहे केंद्र के कांग्रेस की नेता हो, गुजरात के मॉडल को पचा नहीं पा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े नेता चुनाव आए हैं, तो अब तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा नहीं रहा, इसलिए लगातार कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ बुलवा के उनसे झूठ बुलवा रहे हैं। पिछले चुनाव में 36 झूठे वादे करके शब्द बाग दिखाकर सरकार में तो आ गई, उसके बाद उन वादों का क्या हुआ? प्रियंका जी आई हुई हैं, अनुपमा जी छत्तीसगढ़ के बहने पूछ रहे हैं 22,000 स्व सहायता समूह के बहनों को, जिसमें लगभग 3 लाख परिवार आते हैं, उनको काम से निकाला गया, उनके घर का रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गया। क्यों ऐसा किया गया? छत्तीसगढ़ की बहनों को जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो है वो शराब है। शराबबंदी के वादा इन्होंने किए थे, शराबबंदी नहीं करके और बल्कि शराब दुकानें बढ़ाई और होम डिलीवरी तक के शुरू करवा दिए। और छत्तीसगढ़ के बेटियों से इन्होंने वादा किया था नर्सरी से कॉलेज तक की निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो प्रियंका जी को पूछना चाहिए छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार को, आप लगातार पिछले बार छत्तीसगढ़ की बहनों से झूठ बोलकर सत्ता में आ, छत्तीसगढ़ के बहनें जो सबसे ज्यादा हमारे घर में प्रभावित होने वाली हमारी माता बहने अगर सुखी है तो पूरा परिवार सुखी रहता है, अगर वो परेशान रहेगी पूरा परिवार और प्रदेश भी परेशान रहेगा। तो ऐसे हमारे बहनों का परेशान करने वाली यह सरकार है। और प्रियंका जी की बात करें तो प्रियंका जी पिछले उत्तर प्रदेश में भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारा दी और वहां 2 सीट पर सिमट के रह गई। उत्तर प्रदेश ने भी उनके बातों पे भरोसा नहीं किया, तो छत्तीसगढ़ उनकी बातों पे भरोसा करने वाली नहीं है। गोलमोल भले बातें कर ले, भले गुजरात मॉडल के बात कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, छत्तीसगढ़ की जनता इस बार कांग्रेस को सबक सिखाएगी और उनके वादे उनके सामने रखा हुआ है। ठीक है, मैं संजय जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार गंगेश त्रिवेदी जी हमारे साथ में जुड़े, उनका रुख कर लेती हूँ। गंगेश जी, प्रियंका गांधी के वचन में कितना वजन? प्रियंका गांधी ने जो 8 घोषणाएं की हैं उसमें देखिए महिलाओं को लेकर जो 2-3 घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो काफी कांग्रेस के लिहाज से और जनता को का ध्यान खींचने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे गैस सिलेंडर में सब्सिडी की जो घोषणा की उन्होंने 500 रुपए की सब्सिडी, वो वास्तव में बहुत जरूरी थी कि जिस तरह से पिछले 5-9-10 सालों में गैस के दाम बढ़े हैं, अभी हालांकि मोदी जी ने कुछ कम किए, 200 रुपए कम किए तो 900 के आसपास आ गए हैं, लेकिन 500 की और सब्सिडी मिलेगी तो वो करीब 400 रुपए के आसपास, 400-450 के आसपास यहाँ की गृहिणियों को मिलेगा। तो एक बड़ी राहत मिलेगी गृहिणियों को, खासतौर पे गृहिणियों के लिए बजट बनाना बहुत कठिन होता है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये सब्सिडी बहुत ही फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा देखिए महिलाओं के लिए दूसरा आकर्षक उन्होंने दिया कि स्व सहायता समूह का कर्जा माफ, जैसे किसानों को लुभाने के लिए उन्होंने किसानों को कर्जा माफ किया है। उसी तरह एक बड़ा वर्ग महिला है छत्तीसगढ़ के, यहाँ के बारे में खासतौर पर देखिए इसलिए महिलाओं को लेकर ये बड़ी घोषणाएं की गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक आबादी जो है महिलाओं की है। यहाँ पे जो आंकड़े आए 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी हुई है, उसमें पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 1.25 लाख अधिक है और 57 सीट ऐसे जहाँ पे महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। तो निश्चित तौर पर ये जो घोषणाएं की गई है कर्ज माफी और इसकी, तो ये निश्चित तौर पर फायदेमंद होगी और महिलाओं को
करूँ अपनी तरफ खींचने लायक, मतलब खींचने वाला काम करेंगी। जी इसी तरह से देखिए और भी व्यवसाय हैं जी जो काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। जी, तो गंगेश जी, इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि आधी आबादी पर फोकस यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपनी घोषणाओं के द्वारा किया है, लेकिन बड़ी बात कि ये जो चुनावी बहस है वो किस दिशा में जाएगी। ऐसे कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे हम जातिगत जनगणना की बात करें, ओबीसी महिला आरक्षण की बात करें, गुजरात वर्सेस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करें, तो राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी होते नजर आए। इससे क्या समझा जाए कि विधानसभा चुनाव के बहाने लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रियंका गांधी कर रही है? निश्चित तौर पर जो उन्होंने खासतौर पर जातिगत जनगणना को लेकर जो हमला किया है तो भाजपा पे, देखिए भाजपा बिल लेके आई लेकिन वो तत्काल इसको लागू नहीं कर पाई, ये एक कहीं ना कहीं भाजपा के ड्रॉबैक हुआ है। अगर किसी तरह से चाहती केंद्र में सरकार है उनकी, वो चाहती तो उपाय करके इसको तत्काल लागू करने की व्यवस्था कर सकते, लेकिन अभी जो बिल पेश हुआ है इसका ये माना जा रहा है कि कम से कम 10 साल बाद ये लागू होगा। 10 साल तक किसकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, मतलब अनिश्चितता की बात है। तो और वहीं ये बिल वास्तव में शुरुआत तो यूपीए की सरकार की समय से हो गई थी, लेकिन उस समय को समर्थन नहीं मिला था, तो वहां पर लगातार दावा ठोक रही कांग्रेस, और उन्होंने कहीं भी देरी नहीं की और तुरंत उन्होंने जोर दिया कि आज से ही लागू किया जाए। तो इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो रहा है। अगर भाजपा इस कुछ उपाय करती, अभी भी समय है मोदी जी के पास, चाहे तो कुछ उपाय कर सकते हैं क्योंकि हाथ में केंद्र की सत्ता है। तो ये बिल्कुल गंगेश जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की घोषणा पत्र का भी इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है, लेकिन इंतजार अब बीजेपी का है। ठीक है, मैं संजय जी के पास आना चाहूंगी। संजय जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि वादों पर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने वादे थे वो अब तक अधूरे पड़े हैं। देखिए, भाजपा के पास आरोप लगाने के अलावा छत्तीसगढ़ में और कुछ बचा ही नहीं है, ना उनके हाथ में कुछ है जो जनता के सामने जा सकते हैं। ये जो झूठे वादे की बात करते हैं, 5 साल में कांग्रेस ने जो 36 वादे किए थे, जिसमें से 33 को पूर्ण कर लिए गए, 3 नहीं हुआ है, आप भी स्वीकार करते हैं चीजों के, और उसके लिए मानव से बीजेपी से भी सहयोग की अपेक्षाएं थी। वो सहयोग नहीं थी तो आम जनता से सहयोग लेकर के बाकी को भी करेंगे, क्योंकि जन घोषणा पत्र जो बना था कांग्रेस का, वो आम जनता से पूछ करके बनाया गया था, और उसी के तर्ज पे पूरे 5 साल पूरे नेता जो हैं छत्तीसगढ़ में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के उनके सलाह लेकर के उनकी बीच में बैठ करके बात होती है ना। ऐसा नहीं कि सरकार ने एक बार लोगों से दुनिया बना ली गई थी। तो कांग्रेस जनता के बीच में जाकर काम कर रही है, और जनता को विश्वास है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। वादे 36 के किए थे, लेकिन 36 से अधिक कार्य कांग्रेस ने की, जो वादे नहीं किए थे वो भी काम किए। तो छत्तीसगढ़ लोककला संस्कृति के लिए बेहतर काम जो कांग्रेस ने किया है वो कभी भाजपा सोच भी नहीं सकती थी। भाजपा के पास ऐसा मुद्दा है ही नहीं जिसमें तो जनता के सामने जाकर बात रख सके। तो ये देखते हैं कि कांग्रेस में क्या तो किसी ने कह दिया तो हम उसको जाकर जनता के सामने उनकी गोपी खो दें। तो ये खाली बुराई करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप देख लीजिए, अभी तक के 17 घोषणाएं हो गई है नए लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की, और वो हर वर्ग के लिए। आप कह रहे हैं कि 36 वादे पूरे किए, उससे भी ज्यादा वादे पूरे कर दिए कांग्रेस ने, लेकिन आपने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, वो अब तक अधूरा है। जी बिल्कुल, मैंने कहा जो 36 वादे जो घोषणा पत्र में था उसमें से 33 कर पाए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों ने किया। और शराबबंदी का जो मामला है, मसला है, वो वाकई में एक बड़ा है जिसको ले करके एक बेर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 15 साल में भाजपा ने विश्व को कहा था, और उस समय उन्होंने प्राइवेटीकरण को शासकीकरण करके ला कर दिया। चाहते तो उस समय कर सकते थे। अभी भी कांग्रेस इससे मुकर नहीं है। कांग्रेस आज भी आम जनता और समितियों से इसके लिए सलाह और ग्राम पंचायतों से इसके लिए प्रस्ताव मांग रही है, और अगर होता है तो कंप्लीट बंद होना चाहिए। रही बात तो शराबों से घरों में आर्थिक स्थिति बिगड़ने की, महिलाओं के साक्षात्ती होने की, तो उनको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में महिला समूह के माध्यम से महिलाओं को कार्य में जोड़ने के काम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। लोगों को समृद्ध बनाने, महिलाओं को समृद्ध बनाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे पैसे लगा रखे हैं, और महिला घर में छेटरी, गुजकल या मुरकू, ये सभी चीजें बना करके उनको बाजार में बाजार दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से महिलाएं समृद्ध होते जा रही हैं। आज अगर उनके घर का पति या कोई शराब पी करके घर के आर्थिक नुकसान करना चाहता है तो वो नहीं हो पाएगा। महिलाएं सक्षम होती जा रही हैं, इसलिए सरकार ने दूसरा रास्ता खोज करके महिलाओं को समृद्ध करी कि छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, महिलाएं समृद्ध हो, बच्चे पढ़ें। तो इसलिए कांग्रेस जो है बेहतर काम कर रही है कि छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल जो है पूरे देश में लागू होगा। और अभी भी देख लीजिए, मोदी जी ने भी हमारे यहाँ के मिलेट्स की तारीफ किए थे, हमारे यहाँ के आपके रंग का जो गोबर से रंग बन रहा है उसकी तारीफ किए थे। केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ काम कर रही है, उसका तारीफ
केंद्र को भी मजबूर होकर के करना पड़ता है, क्योंकि वो है लोगों के फायदे की काम। ठीक तो है, मेरा एक और कांग्रेस सवाल है आपसे। जिस प्रकार से कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की बात यहाँ पर कही गई थी, महिला आरक्षण की बात कही गई थी प्रियंका गांधी के द्वारा, तो मैं आपसे एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस के जीत के फॉर्मूले में महिला फिट नहीं बैठती है? देखिए, नारी शक्ति हर रूप में फिट है। नारी शक्ति का सम्मान एक देवी के रूप में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति सिखाती है हमें। और नारी हमेशा जो सोचती है, करती है, वो सभी चीज के लिए उत्थान के लिए करती है। तो नारी के सम्मान में कहीं खेद वाली बात नहीं है। और ओबीसी जो बोल रहे हैं आप, ओबीसी आर्थिक जनगणना से भाजपा क्या नुकसान है? जातिगत जनगणना से क्या नुकसान है भाजपा को? काहे समर्थन नहीं करती? तो आपके पास भी तो 5 साल थे ना, तो आप ही कर लेते सर्वेक्षण, आप भी तो कर सकते थे ना संजय जी। जैसे बिहार सरकार ने पहल की है, वैसे आप भी अपने राज्य में पहल कर सकते थे। बहुत 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 अच्छा प्रश्न है आपका जी। कांग्रेस से इसकी प्रयास की और क्वांटिफाइबल डाटा बना करके सदन में प्रस्तुत किया गया। सदन में सभी सदस्यों ने, इवन भाजपा के भी विधायकों ने उसका समर्थन किया। लेकिन जब ये राजभवन में जब पहुंचा तो वहां पर उसपे तत्काल दिल्ली से फोन आता है इनके नेताओं को, उसमें रोक लगा दी जाती है, जिसके लिए कांग्रेस ने बड़े मंच बना करके भी इसे पास करवाने के लिए निवेदन किया गया। एक बार नहीं 10 बार गए वहां पर मिलने के लिए, लेकिन वहां पर किसने रोका इसे? छत्तीसगढ़ के विकास को किसने रोका? छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार। ठीक है, मैं इतराम जी के पास आना चाहूंगी। इतराम जी, आपको जातिगत जनगणना से क्यों परहेज है? जी अनुपमा जी, हमको जातिगत जनगणना से परहेज नहीं है। मैं हमारे प्रवक्ता जी संजय जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आंकड़े जारी इन लोग क्यों नहीं किए? इनको क्वांटिफाइबल डाटा आंकड़े जारी करना था, एक क्यों जारी करने से ना नुकुर किए? और अभी हमारे संजय जी बोल रहे थे हमने 3 वादे पूरे नहीं किए, बाकी वादे पूरे कर दी। ये संजय जी नहीं, पूरे इतराम जी, वादों को लेकर भी सवाल कर लूंगी मैं आपसे, लेकिन फिलहाल जातिगत जनगणना पे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। नहीं, जातिगत जनगणना के हम विरोधी नहीं हैं, पर यही हम पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इनको पूछना चाहिए, क्वांटिफाइड डाटा आयोग के आंकड़े इन्होंने जारी क्यों नहीं की? हम इसके विरोधी नहीं है, हम भी समर्थक हैं। और जातिगत जनगणना ये इतने दिनों तक क्यों नहीं किया? 50 साल तक इनकी केंद्र में भी सरकार रही, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ये सिर्फ विरोध की बातें करने के लिए कांग्रेस जानती है और लोगों को सहयोग करने नहीं जानती। विवाद को खड़े करके ये फिर से सत्ता में आना चाहती है। अनुपमा जी, मैं आपके माध्यम से संजय जी को पूछना चाहता हूं, 2 साल के बोनस देने की इन्होंने बात कही थी, किसानों की कर्जा माफी, संजय जी भी बड़े किसान हैं, 2 साल के बोनस नहीं दिए और किसानों की कर्जा माफी जो ठीक है, इतराम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी। और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण क्यों नहीं किए? शराबबंदी क्यों नहीं किए? बेरोजगारी भत्ता में इन्होंने झूठ क्यों बोला? 18 लाख पंजीकृत बेरोजगारी के मंत्री बोलते हैं और 1.25 लाख लोगों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। निराश्रित पेंशन 1000 और 1500 देने की बात कही थी संजय जी, वो क्यों नहीं किए? और संपत्ति कर, शहरी संपत्ति कर आधा करने की बात कही थी। इनके सारे वादे आप क्रमशः गिनवा लीजिए अनुपमा जी। ठीक है, मैं उनसे ये सवाल ले लूंगी, लेकिन इतराम जी, आपकी सरकार 2008 की बात करें, 2013 की बात करें या 2003 की बात करें, कई सारे वादे किए थे, 31 वादे आपकी सरकार ने किए थे, उनमें से 25 वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो सवाल तो कहीं ना कहीं आप पर भी उठता है ना? देखिए, हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की और जब हमारी सरकार 2018 के बाद नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद इनकी सरकार है, अभी वर्तमान में इनकी सरकार है, तो अनुपमा जी जवाबदेही इनकी बनती है, जवाबदेही हमारी नहीं बनती। ये नहीं, ऐसे कैसे नहीं बनती है? 15 साल तक जनता ने आपको वोट दिया है, फिर आपकी जवाबदारी क्यों नहीं बनती है? अभी आप ये एक्सप्लेन करोगे तभी तो आपको 2023 में जनता वोट करेगी ना। 2018 में ये जो झूठ बोले हैं ना, और झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, अब जनता को समझ में आई है हमारी सरकार थी तो अधिकांश वादे हमने पूरा करने की कोशिश किया। जो किसानों का धान ये पानी में डुबो के खरीदते थे, अनुपमा जी, हमने किसानों का धान खरीदा, हमने किसानों को 0% ब्याज में ऋण दिया, हमने जो कामकाजी महिला बहनों को हमने जो मातृत्व अवकाश दिया, हमने
3% ब्याज में बहनों को स्व सहायता समूह के लिए कर्जा दिया। अभी स्व सहायता समूह की कर्जा माफी का भी पुनः इन लोग घोषणा कर रहे हैं। पिछले इनके चुनावी घोषणा पत्र में भी कर्जा माफी की बात ये कर चुके हैं। जो घोषणा अभी कर रहे हैं उस घोषणा को लगभग पिछले 2018 के अपने घोषणा पत्र में कर चुके हैं। उन्हीं घोषणा को पुनः ये रिपीट कर रहे हैं। जब पिछले बार ये अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर सके तो इस बार कैसे पूरा करेंगे? फिर से जनता को छलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, जवाब दे दीजिए। आप जनता को छलने का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। खड़गे जी बुला रहे हैं। देखिए साहू जी के बातों को मैं जवाब दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता को छला किसने है? छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर जाती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल राज करने के बाद ये बोलते हैं कि बोनस का पैसा नहीं दिए। हम तो आज भी बोल रहे हैं साहू जी, ये आप केंद्र से परमिशन दिलवा दीजिए, हम देने को तैयार हैं। लेकिन आप एक काम करेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो ऐसा कोई मुद्दा रहता है नहीं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएं। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए जो माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के माटी के लाल ने जो काम किया है, ये तो भाजपा दूर दूर तक नहीं सोच सकती। 15 साल में बता दीजिए छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, छत्तीसगढ़ की कला के लिए आपने क्या प्रयास किया? एक भी प्रयास नहीं। आप खाली राजनीति किए हैं 15 साल में अपने पॉकेट गर्म करने के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कभी भाजपा सोची नहीं। आज 5 साल में 2 साल को आप कोरोना काल मान लीजिए, फिर भी 3 साल में जो केंद्र हमारे राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जो जनता के बीच में जाकर के किए गए वादों को निभाई है। आज एक एक व्यक्ति से, एक एक किसान से, एक एक इंसान से आप पूछेंगे तो बता देंगे कि ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई जनता नहीं जिसको किसी प्रकार से कोई लाभ। चलिए ठीक है, समय काफी कम है। मैं गंगेश जी के पास आना चाहूंगी। गंगेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत की है। इस प्रकार से क्या समझा जाए, क्योंकि वादे तो हर किसी के द्वारा किए जाते हैं और उसके साथ ही साथ कई बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की जाती है, लेकिन इसे आप छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से देख रहे हैं? कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, प्रियंका गांधी को कांग्रेस लगातार महिला का साफ चेहरा के रूप में छत्तीसगढ़ में पेश कर रही है। जितने भी महिला से जुड़े मामले हैं, जैसे देखिए पिछली बार आई थी तो महिलाओं का सम्मेलन किया था इन्होंने, और उसके बाद उसके पहले भी 2-3 घोषणाएं इनसे करवाई। तो एक तरह से महिलाओं का जो सॉफ्ट चेहरा और महिलाओं के लिए आकर्षक चेहरे के रूप में इनको पेश किया जा रहा है। और यही वजह है कि वो स्थानीय स्तर की चीजों को उनसे जो घोषणाओं कराने का मकसद भी यही था। इसमें स्थानीय घोषणाएं के साथ लोग, मतलब यहाँ की जो महिलाएं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की महिलाएं, उनको अपने करीबी समझे। जैसे उन्होंने उसमें अपने भाषण में भी जिक्र किया इस बात का। उन्होंने खैरागढ़ की महारानी पद्मावती से अपनी दादी के रिश्ते का जिक्र किया, और जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय वहां बना है, उन्होंने बताया इस बात को कि इंदिरा गांधी के नाम से ही उन्होंने पद्मावती ने अपनी बेटी का नाम इंदिरा रखा, और उसके बाद जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता से सीधे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की है। समय काफी कम, इसलिए माफी चाहूंगी मैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रियंका गांधी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रही है। 8 बड़ी घोषणाओं के साथ ही साथ ऐसे कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ वर्सेस गुजरात मॉडल की बात हो, या जातिगत जनगणना की बात हो, या ओबीसी महिला आरक्षण की बात हो। इन मुद्दों पर भी लगातार उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इन तमाम मुद्दों और घोषणाओं का छत्तीसगढ़ की जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।